नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को लिया हूं। टोटल 8 से 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ बियरिंग। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि बियरिंग क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो देखिए आप उसको बता सकते हो कि सर जो बियरिंग है वो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो क्या करता है कि कोई भी मूविंग पार्ट्स, घूमता हुआ जो पार्ट्स है उसके बीच फ्रिक्शन को वो कम करता है, घर्षण को वो कम करता है और उस पर लगने वाले रेडियल और एक्सियल लोड को सपोर्ट करता है और आपका जो ऑपरेशन है उसको वो स्मूथ बनाता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो बियरिंग क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका मेन काम है फ्रिक्शन को कम करना और लोड को सपोर्ट करना, ठीक है। आप इस तरह से इसको बता सकते हो, चाहे वो कोई भी टाइप का बियरिंग हो, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, एनी टाइप ऑफ बियरिंग हो। फिर उसका दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ए बियरिंग। बोलेगा कि बियरिंग के एक लाइफ को आप कैसे बढ़ाओगे या बढ़ा सकते हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो देखिए किसी भी बियरिंग का लाइफ को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहला है कि उसमें आपको लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग, ग्रीसिंग जो भी है। कैसा लुब्रिकेशन? प्रॉपर लुब्रिकेशन। प्रॉपर लुब्रिकेशन का मतलब सही तरीक़ा से उसमें लुब्रिकेशन होना चाहिए तो उसका लाइफ बढ़ेगा। दूसरा करेक्ट इंस्टॉलेशन। करेक्ट इंस्टॉलेशन का मतलब कि जो बियरिंग है उसका जो फिटमेंट है वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस मतलब कि बियरिंग का टेम्परेचर, वाइब्रेशन, एबनॉर्मल साउंड, ये डेली आपको चेक करना, उसका डेली स्टेप का जो भी है मतलब मेंटेनेंस में आपको लाना है तो बियरिंग का लाइफ आप बढ़ा सकते हो। फिर आप बोल सकते हैं कि करेक्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। करेक्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन का मतलब हो गया कि अगर आपका बियरिंग है और उसमें मतलब जिस टाइप का गिरसिंग का रिक्वायरमेंट है, मतलब जो ग्रेड का गिरसिंग या लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट है मतलब ऑयल का, आप उसी को उसमें टॉप अप करिए, उसी को उसमें यूज करिए, कोई दूसरा यूज मत करिए। फिर बोल रहे कि करेक्ट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। करेक्ट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट का मतलब कि जितना उसमें मात्रा चाहिए, अमाउंट में चाहिए लुब्रिकेंट उतना ही आप यूज करिए। ज़्यादा करिएगा तब भी रिस्क है, कम करिएगा तब भी रिस्क है बियरिंग फेलियर होने का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बियरिंग का लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बियरिंग। बोले कि बियरिंग के यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं बताइए। तो बता सकते हो कि जितने भी इंडस्ट्री है, मतलब बोले तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री में, मतलब छोटा से लेके बड़ा तक हर जगह पे हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं। बस इतना ही बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ लोड एक्ट ऑन बियरिंग। बोला कि बियरिंग में किस टाइप का लोड लगता है यह बताइए, ठीक है। तो देखो बियरिंग में मेनली 2 टाइप का ही लोड लगता है। पहला होता है एक्सियल लोड, दूसरा होता है रेडियल लोड। एक्सियल लोड कौन सा होता है? जो शाफ्ट के अलोंग लगता है, ठीक है। जैसे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये लोड को हम लोग एक्सियल लोड बोलेंगे। और रेडियल लोड जो है शाफ्ट का परपेंडिकुलर लगता है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है आपका रेडियल लोड। यही 2 मेन लोड है जो कि बियरिंग में लगता है और बियरिंग उसको सपोर्ट करके आपको ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। बोलेगा कि इंडस्ट्री में कुछ मेन टाइप बियरिंग का आप नाम बताइए जो कि ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो आपको जो याद है आप बता सकते हो। जैसे बॉल बियरिंग आप यूज करते हो, रोलर बियरिंग आप यूज करते हो, जनरल बियरिंग ये भी यूज होता है। तो इस टाइप का जितने भी बियरिंग का नाम आपको पता होगा आप वहाँ पर आसानी से बता सकते हो। आप यही आपसे जानना चाहता है इंटरव्यूअर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर पर्पस ऑफ केज इन बियरिंग। बोले कि बियरिंग जो है उसमें जो केज लगा रहता है उसका क्या पर्पस है, ये आप बताइए। तो देखिए बियरिंग में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, मतलब बियरिंग जो जो पार्ट से बना होता है उसमें एक केज भी होता है, ठीक है। जैसे बियरिंग को अगर देखा जाए तो उसमें 4
मतलब कंपोनेंट होता है, जैसे इनर रेस, आउटर रेस, केज और रोलिंग एलिमेंट। तो उसमें जो केज है बोलते हैं उसके क्या पर्पस है, क्या काम, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए केज बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है कि जो रोलिंग एलिमेंट रहता है जैसे बॉल या रोलर, वो क्या करता है उसके गैप को मेंटेन करता है, उसको सेपरेट बना के रखता है ताकि दोनों एक दूसरे से टच ना हो और बियरिंग में कोई फ्रिक्शन या बियरिंग सीज ना हो। तो मेन काम है कि उसके गैप को वो मेंटेन करके रखता है, गैप मेंटेन करना केज का काम है। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बियरिंग मेंटेनेंस। बोला कि बियरिंग में अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस के तौर पर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसका भाग हो सकता है कि आप उस टाइप का अगर मेंटेनेंस करोगे तो आपका बियरिंग का लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जैसे प्रॉपर लुब्रिकेशन, आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन करना, ये भी एक मेंटेनेंस के नाम से ही आता है। करेक्ट इंस्टॉलेशन, बियरिंग का जो इंस्टॉलेशन है, फिटमेंट, वो एकदम सही होना चाहिए, तभी आपका बियरिंग का लाइफ बढ़ेगा और आपका मशीन बढ़िया से चलेगा। उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस, बियरिंग का मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बियरिंग का मेंटेनेंस नहीं करोगे, बियरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्मॉल प्रॉब्लम, आपको पता नहीं चलेगा और वही प्रॉब्लम बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम होगा और बहुत ज़्यादा डाउन टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू मेजर बियरिंग क्लियरेंस। बोले कि बियरिंग का जो क्लियरेंस होता है उसको आप कैसे मेजर करोगे। देखो बियरिंग में मेनली दो क्लियरेंस होता है, एक रेडियल क्लियरेंस और एक एक्सियल क्लियरेंस। तो बियरिंग के रेडियल क्लियरेंस को ही मेजर किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो एक टूल्स होता है जिसका नाम है फिलर गेज। वो फिलर गेज के थ्रू ही बियरिंग के क्लियरेंस को चेक किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है और पता किया जाता है कि उसका क्लियरेंस कितना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि सर फिलर गेज से हम लोग किसी भी बियरिंग के क्लियरेंस को मेजर करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए बियरिंग। बोलेगा कि बियरिंग को बनाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, आप थोड़ा सा बताइए, अगर आपको पता है तो इसे पूछ सकता है। ठीक है, ये भी एक जनरल टाइप का ही क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो देखिए बियरिंग को बनाने का तरीका तो बहुत है, लेकिन आप बोलिए कि सर हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से बियरिंग का जो भी कंपोनेंट है उसको सही शेप में लेके हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको बनाया जाता है। बस हमको इतना ही पता है, आगे जो भी है हमको पता नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डज डबल जेड इन ए बियरिंग नंबर सिग्निफाई। बोला कि एक बियरिंग नंबर है, उसके पीछे में डबल जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोले कि उसके क्या मतलब है, ये अब बताइए। देखिए दोस्तों, ये डबल जेड बियरिंग नंबर का सफिक्स है। ठीक है, मतलब बियरिंग नंबर का पीछे लिखा रहता है, तो उसका क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी किसी बियरिंग के पीछे में डबल जेड लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस बियरिंग का दोनों साइड में मेटल का सील है, मेटल का सील है, इसीलिए उसमें डबल जेड लगा है। अगर सिंगल जेड रहेगा तो वन साइड सील होगा, मतलब मेटल सील। और इस तरह से अगर RS रहता है, 2RS रहता है, उसमें रबड़ सील का मतलब होता है। अगर M है तो उसका केज ब्रास का होगा। इस टाइप के बहुत सारा सफिक्स है जो कि बियरिंग नंबर के पीछे लिखा रहता है और उसका अलग अलग मीनिंग होता है। ये भी आप जान सकते हो। ठीक है, ये भी आप पता कर सकते हो, जानकारी में रख सकते हैं। तो इस तरह से बियरिंग से रिलेटेड जो इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन का आज मैं लगभग कवर कर दिया हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो, जिसके आंसर मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक बार आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।